बोलो श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब सखी लीलावती के भावन को स्मरण कर रहे हैं। वही में एक भाव है, घनश्याम और श्याम घन। बड़ो सुंदर भाव है तो वर्षा ऋतु को, लेकिन बड़ो सुंदर भाव है। सावन मास की लुभावनी रात है और अभी मध्य रात्रि हेवे में पर्याप्त देर है। अभी मध्य रात्रि नहीं हुई है। निकुंज भवन के बरामदे में मखमली आसन बिछे हुए और बरामदे के सामने प्रकृति को उन्मुक्त प्रांगण है। बड़ी सुंदर हरियाली है, लता है, पता है, पुष्प है, ऐसी प्रकृति को प्रांगण है। और वह मखमली जो आसन बिछे हुए वहां पे प्रिया और प्रीतम जी बड़े सुख से विराज रहे हैं। आसपास बैठी हैं सखी, मंजरी, सहचरियां, सब प्रिया जी की अलापचारिका को उत्कंठा पूर्वक सुन रही हैं। प्रिया जी वह बरसात के मौसम को देख करके प्रियतम को रिझावे के ताई अलाप ले रही हैं और वे सब वाकू देख रही हैं। महाराज अमावस्या की तिथि है और अमावस्या की तिथि हैवे के कारण सर्वत्र चारों तरफ अंधेरो ही अंधेरो है। किंतु यह अंधेरो भी जो है यह भी साधारण नहीं है। या को भी एक अपनो आकर्षण है, सहज आकर्षण है, सामान्य अंधेरे की तरह नहीं है। या की जो अंधेरे को मावश की रात को जो कजरारोपन है वह भी सलोनोपन ही है। और प्रिया जी हैं ही श्याम प्रेम का, उन्हें तो श्याम श्याम रंग, श्याम से जो भी संबंधित वस्तु है वहां से बड़ो स्नेह प्रेम है। तो प्रिया जी श्याम प्रेम का है। तो प्रिया जी की रुचि को देख करके ही अति मंद मंद प्रकाश को विकास करने वाले मणि दीपक, जो मणि में दीपक है वह प्रज्वलित सखीन ने और मंजरी ने कर दिए हैं। आकाश में मेघ श्याम है, श्याम मेघ हैं, बस चारों तरफ छाए हुए हैं। महाराज वर्षा ऋतु है ना, परंतु बरस नहीं रहे, छाए हुए हैं, बरस नहीं रहे हैं। और सावन मास की अंधेरी रात में समय जो कजरारे बादलन को देख करके प्रिया जी ने मल्हार राग की रागनी छेड़ दी है। तो उन्हीं के जो समीपस्थ श्री ललिता जी बैठी हैं वह बीणा में सुर दे रही हैं प्रिया जी के संग में। और प्रियतम भी उन दोनों के सुर में सुर मिलाई करके वेणु वादन, वंशी वादन कर रहे हैं। महाराज ऐसो सुंदर भाव, सवरे वातावरण में रंग छाए रहे हो, ऐसे समझो आनंद ही आनंद है रहे हो, ऐसो है। और राग की जो रागनी है वाने सभी को मन मोह लियो है, अंतर्गत कर लियो है। और प्रियतम को मन ही अंतर्गत है, परंतु या तरंग के साथ ही उनके मन में, प्रियतम के में एक कसक सी है, थोड़ी सी कसक है। श्री प्रियतम के मन में घनी कसक है, थोड़ी नहीं घनी कसक है। प्रिया जी के मुख छवि को उनको दर्शन नहीं है पा रहे हुए। एक तो सावन की अमावस्या की अंधेरी रात है और फिर जो मणि में दीपक है उनको प्रकाश भी बहुत तेज नहीं, अति मंद प्रकाश है उनको। महाराज तो सभी आनंद में निमग्न है, विभोर हैं, सब आनंद ले रहे हैं। प्रिया जी की उमंग में भर करके प्रिया जी गाएं और फिर आनंद कैसे नहीं उमड़े। आनंद तो उमड़ना ही है जब प्रिया जी गाएंगी तो। महाराज तो आनंद को सागर उमड़ रहे हो, उफन रहे हो, और वह सागर की लहरन पर सभी आनंद में लहरा रहे हैं। बस थोड़ी सी कसर है, वह कसक है कसक के रूप में प्रियतम के हृदय में जो व्याप्त है रही है। प्रियतम श्याम सुंदर के अंतर में कसक व्याप्त है रही है। और इन घनश्याम के अंतर की चुभती वही कसक वह संक्रमित है गई और उन नभचारी श्याम घन के अंतर में, तभी श्याम घन के मध्य में बिजली कौंद उठी, बिजली चमक पड़ी। महाराज और विद्युलता के चमकते ही प्रकाश चमक उठ्यो और भावलतिका प्रिया जी की मुख कांति भी वहां में चमक उठी। महाराज
याही सुख मुख शोभा के ही तो प्यासे हते प्रियतम श्याम सुंदर। वो कजरारे नैन, उनने जैसे ही नैन से नैन मिले प्रिया जी के, तो उनके नैनन में वह नैन छाए गए और उल्लास और आनंद की रेखाएं तैर गई अब प्रियतम के हृदय में। उल्लासित आनंदित श्री श्यामल प्रियतम के अंतरण में आह्लाद भी संक्रमित है उठ्यो, और उन नवचारिका बादलन के अंतर में और आह्लादित के वे भी मंद मंद गर्जन करवे लगे। जो ऊपर श्याम है उनके भी आनंद है वो संक्रमित है कि प्रियतम के हृदय को आनंद उनमें भी, वो मंद मंद गर्जन कर ले। मंद मंद गर्जन यूं कर ले, अगर तेज गर्जन करेंगे तो प्रिया जी की जो अलाप ले रही हैं, गा रही हैं, वहां में विक्षेप हो, और मंद मंद गर्जन से तो उनको और सहयोग मिल रहा है महाराज। इस मंद मंद गर्जन से उद्दीपन को ही कार्य हो। पावस ऋतु के या लुभावने सुहावने रंग भरे वातावरण ने प्रिया जी के अंतर के अधिकाधिक उमंग उद्दीप्त कर दी है उनके हृदय में महाराज। और निकुंज के बरामदे में अद्भुत समा बंध गए हुए, ऐसो आनंद है रहे हुए। और नभ के श्यामल मेघ रह करके प्रिया जी के उमंग की और प्रियतम के आह्लाद की मानो जय जयकार मना रहे हो महाराज। और विद्युलता रह करके बलिहारी बलिहारी कह रही हो, इन नवयुगल रस कन के उमंग पर आह्लाद पर बलिहारी बलिहारी। जय हो, जय श्री कृष्ण।